नमस्कार साथियों, गुजरात से बड़ी सियासत खबर। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल और गुजरात की सियासत के पावर सेंटर माने जाने वाली बारडोली सहकारी चीनी मिल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। 20 साल से भाजपा का कब्जा रहने वाली इस मिल की बागडोर अब किसानों के हाथ में चली गई है। 15 में से 14 सीटें जीतकर कांग्रेस समर्थित किसान परिवर्तन पैनल ने इतिहास रच दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। सूरत जिले के बारडोली में स्थित एशिया की सबसे बड़ी सहकारी चीनी मिल के चुनाव में भाजपा समर्थित सहकार पैनल को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा है। 16 अगस्त को हुए इस चुनाव में मतदान पैनल पेपर से कराया गया और नतीजा में कांग्रेस समर्थित किसान परिवर्तन पैनल ने लड़ी गई 15 में से 14 सीटें अपने नाम कर ली, जबकि भाजपा समर्थित पैनल को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा। इस जीत के साथ ही मिल की प्रतिबंध और प्रबंधन समिति पर भाजपा का 2 दशकों का कब्जा खत्म हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। करीब 20 साल से भाजपा इस समिति की बागडोर अपने हाथ में रख रही थी, लेकिन अब 2 दशकों का कब्जा खत्म होता दिख रहा है भाजपा का। ये सिर्फ एक चीनी मिल का चुनाव नहीं है। 600 करोड़ के सालाना कारोबार वाली ये मिल गुजरात की सियासत में काफी प्रभावशाली मानी जाती है, क्योंकि यहाँ गन्ना बेचने वाले हजारों किसान जुड़े हुए हैं। मिल की व्यवस्था में किसानों से लेकर प्रतिबंध और प्रबंधन समिति और सहकारी प्रतिनिधियों के लिए सीटें रखी गई हैं। ऐसे में नतीजे को 2027 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए किसानों के मूड का बड़ा संकेत माना जा रहा है। चुनाव के दौरान किसानों का गुस्सा साफ देखा गया। हारने वाले भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को आकर्षित और आक्रोशित किसानों ने परिसर से बाहर निकाल दिया। इसके अलावा किसानों ने आउटगोइंग प्रबंधन के प्रति अपनी नाराजगी भी खुलकर जाहिर की। चुनाव के पीछे चीनी की बढ़ती कीमतों का मुद्दा भी रहा। पहली बार बाजार में चीनी 60 से 61 प्रति किलो के बीच पहुंच रही है और रोजाना उसके दाम और भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसने आम किसान और उपभोक्ता दोनों की जेब पर दबाव बढ़ाया है। जब भाजपा के उम्मीदवार चुनाव हारे तो गुजरात के किसानों ने उन्हें थप्पड़ मारकर बाहर निकाल दिया। इस चुनाव में बैलेट पेपर के इस्तेमाल ने भी सुर्खियां बटोरी। जहां विधानसभा चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल होता है, वहीं सरकारी संस्थाओं में पारंपरिक बैलेट पेपर से मतदान होते हैं। चुनावी प्रक्रिया की ये तुलना अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन गई है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब किसान अपनी सहकारी संस्था से इतने नाराज हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में माहौल कैसा रहने वाला है। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे सहकारी संस्थाओं को राजनीतिक से मुक्त करने की किसानों की बड़ी मांग के रूप में देख रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी सियासत खबर पर मुख्य धारा मीडिया में चर्चा नहीं हो रही और ये खबर ठीक से प्रकाशित तक नहीं हो पा रही है। गुजरात में जिस मिल को भाजपा का गढ़ माना जाता था, उसी गढ़ में किसानों ने 20 साल की सत्ता को धूल चटा दी। अब सवाल ये है कि क्या ये नाराजगी सिर्फ चीनी मिल तक सीमित रहेगी या 2027 के विधानसभा चुनावों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। समय बताएगा। साथियों, ऐसी ही ताजा और गहराई से पेश की जाने वाली खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल और इस वीडियो को। मिलते हैं ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ अगली वीडियो में।